Hello dear students, you are welcome to Hari Sir English classes for competitions. Dear students, today I am going to start basic chapter tense. As you know, tense is base of English, so we shall start tense. You have already read tense, but today we shall read tense with a new vision. As you know, tense means काल, which shows the time of action is called tense. क्रिया के संपन्न होने का जो समय बतलाता है उसे टेंस कहते हैं। क्रिया के संपन्न होने का, आप लोग ये भी सुने होंगे कि क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं, लेकिन उससे यह बेहतर डिफिनीशन है कि क्रिया के संपन्न होने का जो समय बतलाता है उसे टेंस कहते हैं, which shows the time of action. For example, we are reading. हम लोग पढ़ रहे हैं. What does it show? यह दिखलाता है कि कोई काम हम लोग कर रहे हैं, अर्थात जो समय बीत रहा है वह प्रेजेंट टेंस. वी वेर रीडिंग, हम लोग पढ़ रहे थे. यस्टरडे, इट शोज समथिंग वाज गोइंग ऑन इन पास्ट टेंस, अर्थात जो समय बीत गया वह पास्ट टेंस. यह पास्ट टेंस में किसी क्रिया के संपन्न होने का समय बतला रहा है. वी शैल रीड टुमारो, हम लोग कल पढ़ेंगे. यह फ्यूचर का बोध करा रहा है. इस तरह से टेंस शोज द टाइम ऑफ एक्शन. यू नो देर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं. जिसको आप जान ही रहे हैं कौन कौन. तो फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग वर्तमान काल कहते हैं. इसका पहचान क्या है? तो है. तो जिस वाक्य के अंत में है लगा रहेगा उसे हम प्रेजेंट टेंस समझेंगे. पास्ट टेंस भूतकाल, था. जिस वाक्य के अंत में था लगा रहे उसे हम पास्ट टेंस समझेंगे. तीसरा फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल, जिसका पहचान गागे गी, गागे गी. जिस वाक्य अंत में
गागेगी लगा रहे उसे फ्यूचर टेंस समझेंगे। इस प्रकार से प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, जो समय बीत रहा है वह प्रेजेंट टेंस, जो समय बीत गया पास्ट टेंस, जो समय बीतेगा फ्यूचर टेंस। अर्थात जो काम हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट टेंस। जो काम हम कर चुके वह पास्ट टेंस, और जो काम हम करेंगे वह फ्यूचर टेंस। Each tense has four kinds. Each tense has four kinds. प्रत्येक टेंस के चार चार भेद होते हैं, जिसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। इतना पहले आप या तो नोट कर लीजिए या तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस। Present tense has or each tense has four kinds. Present tense has also four kinds. Number 1 present indefinite, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। नंबर 2 प्रेजेंट इम्परफेक्ट, जिसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी कहते हैं। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, और फोर्थ में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से प्रेजेंट टेंस के 4 भेद। अब साथ ही साथ हम लोग इसका पहचान भी पढ़ लेंगे, क्योंकि टेंस को जानने के लिए पहचान जरूरी है। बिना पहचान का हम सही सही बना नहीं सकते हैं। इसलिए साथ ही साथ अगर पहचान पढ़ लेंगे, बिल्कुल आसानी से सब टेंस का पहचान याद हो जाएगा। हम लोग लिखते हैं साइड में पहचान। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान ता है, ती है, ते है। अर्थात जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहे उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। जब हम लोग टेंस वाइज डिस्कस करेंगे तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए भी डिस्कस करेंगे कि वो कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को या अन्य टेंस को आसानी से समझ सकें और पहचान सकें। वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे।
ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के छात्र आसानी से टेंस को समझ सकें। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान ता है, ती है, ते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट का पहचान रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं। और या है, ई है, ये हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका पहचान रहा है, रही है, रहे हैं समय के साथ। इम्परफेक्ट का भी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, और इसका भी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं समय के। लेकिन इस यहाँ समय का फर्क है। कंटिन्यूअस में यानी इम्परफेक्ट में समय नहीं दिया हुआ रहेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय लगा हुआ रहेगा। समय अगर लगा हुआ रहे तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही मानेंगे। जब हम लोग पढ़ेंगे टेंस वाइज तब देखेंगे कि रहा है, रही है, रहे हैं नहीं भी लगा रहेगा तो भी समय अगर लगा रहे तो वह कंटिन्यूअस ही होगा। यहाँ थोड़ा डिस्कस ये कर देते हैं कि बहुत से छात्र पढ़े होंगे कि ता हुआ, रहा है, ती हुई, रही है, ते हुए, रहे हैं। वो भी सही है, लेकिन हम लोग बोलचाल में और लिखित रूप में भी इसी का प्रयोग करते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं का। जैसे कि हम लोग आधा घंटा से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही है। आप बचपन से यहाँ रह रहे हैं, इसलिए समय जब लगा रहे तो वह कंटिन्यूअस होगा। आप ध्यान से देख लें, अगर प्रेजेंट टेंस का पहचान अगर आपको याद है तो समझिए पास्ट टेंस का भी पहचान आपको बिना याद किए याद हो जाएगा, और फ्यूचर का भी हो जाएगा। कैसे? हम अभी तुरंत पढ़े थे कि प्रेजेंट टेंस का पहचान है, पास्ट टेंस का पहचान था, और फ्यूचर टेंस का पहचान गागेगी। तो हम क्या करेंगे, जहां पास्ट टेंस में जहां है लगा हुआ है यहाँ, वहां हम जो है था लगा देंगे। स्वतः हुआ पास्ट टेंस का पहचान हो जाएगा, इसलिए सिर्फ था लगाना है। और आप बिना याद किए हुए आप याद रख सकते हैं, अर्थात एक याद कीजिए, दोनों याद हो जाएगा, एक पर दोनों फ्री। जैसे हम लोग अब पास्ट टेंस को लिखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए या तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब हम लोग लिखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट,
पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम पहचान स्वतः लिख लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान आप लिख चुके हैं, ता है, ती है, ते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का पहचान क्या होगा? था लग जाएगा, ता, था, ती, थी, ते, थे। साथ ही साथ हम जोड़ देंगे या, ये, ई। पास्ट इम्परफेक्ट, जिस प्रकार से प्रेजेंट इम्परफेक्ट का पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, है, यहाँ सिर्फ था लगेगा तो हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे। अब पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान आप पढ़ चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो यहाँ हो जाएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। या और में या था, ये थी और ये थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा रहे, या था, ये थी, ये थे लगा रहे, वह पास्ट परफेक्ट कहलाएगा। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान देखें। आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखे थे रहा है, रही है, रहे हैं समय के साथ। तो यहाँ हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे समय के साथ। इस प्रकार से आप देखें कि प्रेजेंट टेंस का पहचान अगर याद है, पास्ट टेंस का पहचान स्वतः जो है याद हो जाएगा। अब इसे भी आप नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं फ्यूचर टेंस का पहचान। आप पास्ट टेंस के स्थान पर सिर्फ फ्यूचर लिख दीजिए, स्वतः ये टेंस यानी फ्यूचर लिखा जाएगा। फ्यूचर टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट। जिस प्रकार से आप पास्ट टेंस लिखे उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पहचान हम लोग देख लेंगे। जिस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान ता है, ती है, ते हैं हुआ, यानी है लगा हुआ है। पास्ट में था लगा हुआ है तो यहाँ गा लग जाएगा, गा, गे, गी। फ्यूचर इम्परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहा है, रही है, रहे हैं लगा हुआ है। पास्ट टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे लगा हुआ है।
तो यहाँ रहेगा, रहेगी, रहेंगे हो जाएगा। फिर फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा हुआ है। पास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो यहाँ हो जाएगा चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा, रहेगी, रहेंगे समय के साथ प्लस ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी और ते हुए रहेंगे। इस प्रकार से हम लोग आज टेंस का पहचान देखे। ये पहचान अगर हम याद रखते हैं तो फिर टेंस को हम आसानी से बना लेंगे और टेंस को हम आसानी से समझ लेंगे और सीख लेंगे। इसलिए आप कल टेंस का पहचान याद रखिएगा और हम लोग कल बारी बारी से टेंस वाइज डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप कल कुछ वर्ब फॉर्म्स यानी क्रिया का रूप भी हो सके तो देख के आइएगा, नहीं तो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में इतना ही। कल हम लोग पुनः मिलते हैं टेंस